तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव और स्टेट एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश लिटरेचर इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के एक लिटरेरी टर्म को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि है पिकारेस्क नॉवेल। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि पिकारेस्क नॉवेल यानी होता क्या है। तो जो वर्ड है पिकारेस्क वो एक स्पेनिश वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जो कि है पिकारो, जिसका मतलब होता है रोक और रास्कल यानी कि दुष्ट या फिर बदमाश। पिकारेस्क नॉवेल बेसिकली 16th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुए थे लेकिन 17th और 18th सेंचुरी में जाकर ये पॉपुलर होने लगे। पिकारेस्क नॉवल एक प्रोज फिक्शन है जिसमें लोअर क्लास से बिलोंग करने वाले प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर के बारे में साथ ही साथ उनकी एडवेंचरस लाइफ और उनके कारनामों के बारे में इस नॉवेल में लिखा जाता है। ये नॉवेल जो है वो बेसिकली प्रोटैगनिस्ट पर फोकस करते हैं या यूँ कहिए कि लीडिंग कैरेक्टर को फॉलो करने का काम करते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है। इस नॉवेल में राइटर वेरियस सोशल क्लासेस को इनकाउंटर करते हैं यानी उनके बारे में एपिसोडिक फॉर्म में लिखा जाता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पिकारेस्क नॉवेल की। तो हमारा सबसे पहला फीचर है कि पिकारेस्क नॉवेल का जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है यानी जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा चालाक होता है और लोअर क्लास से बिलोंग करता है। वो जो है वो अक्सर चोर, भिखारी या फिर नौकर के तौर पर इस नॉवेल में उसे बताया जाता है। यानी कि वो अपनी लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स को जो है वो नैतिकता से इस नॉवेल में फेस करता है। इस तरह से इस नॉवेल में जो है वो प्रोटैगनिस्ट को दर्शाया जाता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 2, पिकारेस्क नॉवल को एपिसोडिक फॉर्म में नरेट किया जाता है जहां प्रोटैगनिस्ट एक एडवेंचर से दूसरे एडवेंचर की ओर मूव करता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 3, पिकारेस्क नॉवल में सैटिरिकल मैनर में क्रिटिसिज्म किया जाता है। सैटिरिकल यानी व्यंग्य या फिर हास्य के तौर पर यानी ह्यूमरस वे में आलोचना की जाती है। इस नॉवेल में बेसिकली हिपोक्रेसी यानी कि पाखंड, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार और साथ ही साथ डिस्पैरिटी बिटवीन अपीयरेंसेस एंड रियलिटी यानी कि दिखावा और वास्तविकता इनके बीच होने वाले डिफरेंस में इन सब मुद्दों पर जो है वो पिकारेस्क नॉवेल में आलोचना की जाती है। देन हमारा पॉइंट नंबर 4, हमारा पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि पिकारेस्क नॉवेल में फर्स्ट पर्सन नरेशन होता है यानी जो स्टोरी है वो आम तौर पर प्रोटैगनिस्ट के पर्सपेक्टिव से बताई जाती है जिसमें थॉट्स, मोटिवेशन एंड ऑब्जर्वेशन को शामिल किया जाता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 5, तो हमारा पॉइंट नंबर 5 ये है कि पिकारेस्क नॉवेल में जो है वो लैक ऑफ मॉरल रिजोल्यूशन होता है। आइए समझते हैं कैसे। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम अक्सर जो है वो उस प्रॉब्लम को मॉरल लेसन या फिर यूँ कहिए कि कैरेक्टर डेवलपमेंट यानी कि जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है, जिस तरह से हमें सीख दी गई है, उनके बेसिस पर हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिकारेस्क नॉवल में मॉरल रिजोल्यूशन और कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से लैक करता है। जो प्रोटैगनिस्ट है वो स्टोरी के एंड तक अनचेंज रहता है और नैतिक रूप से पिछड़ा हुआ रहता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 6, हमारा पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि पिकारेस्क नॉवल में प्लॉट ना के बराबर होता है या फिर होता ही नहीं है। प्लॉट यानी क्या, जिसे हम सीक्वेंस या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कह सकते हैं। यानी स्टोरी के जो इवेंट्स होते हैं, जो हैपनिंग्स होती है वो सीक्वेंस में नहीं होते हैं यानी कि प्लॉट इसमें नहीं होता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 7, हमारा पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि पिकारेस्क नॉवल में कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत कम होता है। हालांकि किसी भी स्टोरी को आगे लेकर जाने के लिए कैरेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन पिकारेस्क नॉवल में स्टोरी में होने वाले एक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना कि कैरेक्टर्स को। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ पिकारेस्क नॉवल। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय थॉमस नैश जो कि लिखा गया था 1594 में, और ये नॉवल जो है वो फर्स्ट पिकारेस्क नॉवल भी माना जाता है। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है द एडवेंचर्स ऑफ रॉडरिक रैंडम बाय टोबायस स्मॉलेट जो कि 1748 में लिखा गया था। देन इसके बाद अगला है टॉम जॉन्स बाय हेनरी फील्डिंग जो कि लिखा गया था 1749 में। देन इसके बाद है कैंडाइड बाय वॉल्टायर जो कि 1759 में लिखा गया था। और लास्ट है द एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च बाय सॉल बिलो जो कि 1953 में लिखा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही।
आई होप आपको पिकरेस्ट नॉवल क्या होता है ये समझ आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।